हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आपका टेक नमन के इस एक्सेल के पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम बिना माउस का इस्तेमाल किए हुए एक्सेल कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें विंडो के साथ आर दबाना होगा। इससे हमारा रन का ऑप्शन खुलेगा और इसमें हमें एक्सेल टाइप करना है और एक्सेल टाइप करते ही हमें एंटर करना होगा। अब हम जैसे एंटर करेंगे हमें एक ब्लैंक वर्कबुक खोलना है। हम उसी में आज प्रैक्टिस करेंगे। आप चाहे तो किसी और को भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये ब्लैंक वर्कबुक खुल गया है। इसमें हम कुछ शॉर्ट की लिख लेंगे जिसके ऊपर हमें अभी डिस्कस करना है। तो जल्दी से हम उसे लिख लेते हैं। सो गाइस, हमने अपने सारे फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब इस शॉर्ट की को हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको सबसे पहले इसे सिलेक्ट करना है। ठीक है, इनमें से किसी को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको इसके एंड में जाना होगा। आप जैसे आप इसके एंड में चले जाएंगे आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाना होगा। इससे सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आसान था, ये तो कोई भी कर लेगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। लेकिन मान लीजिए आपको आपने यहाँ पे कोई वर्ड लिख दिया है। जैसे कि मान लीजिए आपने लिखा है नमन। ठीक है, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। तो आप जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाएंगे ना, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा इससे इसके साथ। लेकिन आपको सिर्फ इसी को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको इससे इसमें क्लिक करके आपको F2 भी दबाना होगा। तो हम F2 दबा लेते हैं। ठीक है, अब F2 दबाते ही ये इस बॉक्स को लॉक कर दिया है। ठीक है, अब हम कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाते हैं। देखिए, अब हमने कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाया है। ठीक है, अब हम इसे डिलीट कर लेते हैं। तो अब वापस आते हैं हम अपने पॉइंट पे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको इसे कलर करना है। ठीक है, वो भी बिना माउस का इस्तेमाल किए हुए। इसमें से कलर करना है आपको, वो भी बिना माउस का इस्तेमाल किए हुए। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो दबाना होगा। फिर उसके बाद आपको दबाना होगा ऑल्ट एच। ऑल्ट एच जैसे ही आप दबाएंगे ये सारे कीवर्ड ओपन हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको कलर करना है तो उसके लिए आपको एच दबाना होगा, एच। ठीक है, हम आप जैसे एच दबाएंगे आपके सामने ये थीम कलर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से आपको कोई कलर चुनना है। तो उसके लिए आपको अपने एरो जो एरो दे रखे हैं उसमें आपको अप डाउन करना होगा। जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको नीचे वाले कलर मिलेंगे, राइट की तरफ जाएंगे तो राइट वाले कलर कलर मिलेंगे। तो इसमें से हम कोई अपने अकॉर्डिंग कोई अच्छा सा कलर चुन लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये कलर चुन लिया। ठीक है, अब हम एंटर कर देते हैं। एंटर करते ही अब हम नीचे आ जाते हैं। अब आपको इस वर्ड को कलर करना है। ठीक है, अब वर्ड को कलर करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपको लेफ्ट एरो वापस दबाना होगा, ऑल्ट के साथ एच दबाना होगा। अब देखिए वर्ड को कलर करने के लिए यहाँ पे FC दे रखा है। तो FC हम टाइप कर लेते हैं, FC। ठीक है, FC टाइप करते ही यहाँ पे उसका थीम कलर आ गया। अब वापस आपको एरो दबाना होगा अप की डाउन की तरफ। डाउन की तरफ आप एरो दबाएंगे तो आपको अलग अलग कलर मिलेगा। हम ये कलर चुन लेते हैं। ठीक है, ठीक है, एंटर। तो देखिए यहाँ पे वर्ड भी कलर। मान लीजिए कि मुझे इसे साइज में बड़ा करना है, इस थर्ड वाले को। तो उसके लिए आपको इसे सबसे पहले सिलेक्ट करना होगा कंट्रोल शिफ्ट के साथ। और फिर उसके बाद आपको वापस ऑल्ट एच दबाना होगा। ऑल्ट एच जैसे ही आप दबाएंगे आपको दिखेगा कि साइज़ बड़े करने में यहाँ पे कीवर्ड दे रखा है FS। तो हम FS टाइप कर लेते हैं, FS। ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबर हम कोई भी चूज़ कर लेंगे जो हमें जिस नंबर का हमें ये साइज़ चाहिए। तो हम यहाँ पे मान लीजिए हमें रखना है 18। ठीक है, 18 टाइप करते ही देखिए इसका साइज़ बड़ा हो गया। तो ऐसे ही आप ऑल्ट एच के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अब कंट्रोल P का इस्तेमाल होता है प्रिंट के लिए, ये आपको पता होगा। और कंट्रोल O से ओपन खुलता है। और कंट्रोल N से जो है ना एक न्यू वर्कबुक ओपन होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं कंट्रोल N दबाता हूँ, कंट्रोल N, देखिए न्यू वर्कबुक ओपन हो गया है। अब हमें जाना है बैक में और पिछले वाले वर्कबुक में। तो उसके लिए आपको ऑल्ट टैब दबाना होगा, ऑल्ट टैब। देखिए यहाँ पे वर्कबुक 1 दिख रहा है आपको, हम वो ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमने वर्कबुक 1 ओपन कर लिया है। अब हमें
मान लीजिए, देख लीजिए यहाँ पे एक और आपको सीट चाहिए। यहाँ पे सीट 1 है, आपको यहाँ पे सीट 2 भी चाहिए। तो उसके लिए आपको शिफ्ट के साथ F11 दबाना होगा, जिससे हमारा एक और सीट ऐड हो जाएगा। देखिए मैं शिफ्ट के साथ F11 दबाता हूँ, शिफ्ट F11, देखिए हमारा सीट 2 ओपन हो गया है। अब मान लीजिए आपको सीट 1 को रीनेम करना है, ठीक है। अब रीनेम करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ OHR दबाना होगा, ऑल्ट के साथ OHR, ठीक है। अब देखिए अब हम इसका रीनेम कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसका रीनेम करके आपको नाम रखना है सोनू, तो हम सोनू लिख लेते हैं, एंटर कर दीजिए। देखिए अब ये सोनू से सीट का नाम चेंज हो चुका है। अब मान लीजिए आपको इस सोनू को कलर भी करना है, तो कलर करने के लिए आपको ऑल्ट के साथ HOT दबाना होगा, ऑल्ट HOT। इससे आपको देखिए कलर का ऑप्शन वापस खुल जाएगा। अब हम अपने एरो की मदद से कोई कलर चुन लेते हैं। मुझे रेड कलर अच्छा लग रहा है तो मैंने रेड पे एंटर किया। देखिए अब सोनू का कलर रेड हो गया है, ठीक है। ऐसे आप कोई भी कलर दे सकते हैं। अब मान लीजिए देख लीजिए ये जो है, ये आपका बीच वाला रीस्टोर का है, और ये मिनिमाइज का है, और ये क्लोज बटन है, ठीक है। रीस्टोर करने के लिए आपको कंट्रोल F10 दबाना होगा, जिससे रीस्टोर हो जाएगा। देखिए मैं दबाता हूँ कंट्रोल F10, देखिए ये रीस्टोर हो गया। अब हम वापस कंट्रोल F10 दबाएंगे तो ये वापस खुल जाएगा, देखा। अब आपको इसे सेव करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एफ कंट्रोल S दबाते हैं आप सेव करने के लिए, लेकिन आप F12 आप जैसे ही दबाएंगे, यहाँ पे आपका सेव एस का ऑप्शन खुल जाएगा कि आपको ये कहाँ सेव करना है। अभी तक मैंने माउस नहीं छुआ है, तो अब देखिए लेकिन अभी मैं छू रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे डेस्कटॉप सेलेक्ट करना है, क्योंकि मुझे ये डेस्कटॉप में सेव करना है। तो मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब आपको इस फाइल का नाम रखना है कुछ, ठीक है। तो फाइल का नाम हम रख लेते हैं हम हैकर, ठीक है। हम फाइल का नाम हैकर रख लेते हैं। अब इस फाइल में आपको पासवर्ड भी लगाना है, ठीक है। तो पासवर्ड लगाने के लिए आपको टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। जनरल ऑप्शन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपका पासवर्ड मतलब जैसे आप खोलेंगे तो आपको पासवर्ड देना होगा। तो पासवर्ड के लिए हम यहाँ पे ए सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने ए पासवर्ड दे दिया, और उसमें हम एडिट नहीं कर सकते। एडिट मतलब अगर आप किसी को फाइल दे रहे देखने के लिए, तो आप पासवर्ड टू ओपन का दे सकते हैं। अगर आप चाहते कि वो चेंज ना करे उसमें कुछ भी, तो आप पासवर्ड टू मॉडिफाई भी दे सकते हैं। पासवर्ड टू मॉडिफाई एडिट ना करने के लिए होता है। यहाँ पे हम M दे देते हैं, ठीक है। और एंटर करते ही ये आपका वापस री एंटर पासवर्ड मांगेगा, तो हम वापस दे देते हैं। हमने पहला वाला पासवर्ड ओपन कर रखा था A, ओके, और मॉडिफाई के लिए हमने रखा था M, एंटर। अब ये फाइल आपका सेव हो गया है। अब हम डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं हमारा फाइल सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको विंडो के साथ D दबाना होगा। विंडो D मीन्स डेस्कटॉप। देखिए हम डेस्कटॉप पे आ गए। अब हमें चाहिए हैकर का फाइल। हमने हैकर का फाइल सेव किया था, उसके लिए हमें मिल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे मिल नहीं रहा, तो हम H दबाएंगे। देखिए यहाँ पे H पे बॉक्स आ गया, यानी ये रहा हमारा हैकर का फाइल H से। अब हम इस पे एंटर कर ले। देखिए यहाँ पे अब पासवर्ड मांग रहा है। अब पासवर्ड हमने रखा था A, हमने A एंटर कर दिया। अब पासवर्ड टू मॉडिफाई भी मांग रहा है कि आप इसमें कुछ एडिट कर सकते हैं, लेकिन हमें पासवर्ड टू मॉडिफाई मान लीजिए नहीं पता, तो हम रीड ऑनली में बस जाके रीड कर सकते हैं। ये ऐसा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नमन, और मैं कंट्रोल S दबा के सेव करता हूँ, तो लिखा आता है ये रीड ऑनली में खुला हुआ है, आप इसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको वापस जाना होगा, और हम एक बार वापस अपना पासवर्ड खोल लेते हैं, ठीक है। हमने ए रखा था पासवर्ड टू ओपन, हमने मॉडिफाई करने के लिए M रखा था, तो हम M दबा के खोल लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप कुछ लिख देते हैं नमन, ठीक है। अब हमने नमन लिख दिया।
अब हमें कंट्रोल एस दबाना होगा। कंट्रोल एस दबाते ही ये सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने मॉडिफाई अभी खोल रखा है, तो अब हम इसमें एडिट कर सकते हैं। तो ये आपका सेव हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से हटना है, आपको क्लोज बटन दबाना है, लेकिन आपको माउस का इस्तेमाल नहीं करना। तो उसके लिए आपको दबाना होगा ऑल्ट एफ सी, ठीक है। तो ऑल्ट एफ सी, तो देखिए हट गया, ऑल्ट एफ सी दबा दी। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।